नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और याद कीजिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी का सभी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? इसमें हो जाएगा आंसर ए, 5 आंसर होगा इसका। अब उसके बाद आगे चलना है दूसरा क्वेश्चन पे। हिरण्मयन पात्रेण डॉट डॉट दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? किस उपनिषद से यह हिरण्मयन पात्रेण को लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। 8 नंबर आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप चलना है। तीसरा नंबर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र है तो इसमें पटना हो जाएगा, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? किस काव्य की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा कुटनीमत, डी आंसर, कुटनीमत। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष, सी 2500 वर्ष। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठा नहीं, और इसमें नंबर गलत दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति? चलिए इसका जवाब दीजिए। 9 का क्यों कौन सा हो जाएगा? दंडी, इसका डी आंसर हो जाएगा, डी इज राइट एंटर, डी के बाद है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनक की सभा में सात्रात कुशला कौन थी? जनक की सभा में सात्रात कुशला कौन थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का बी, इसका आंसर गार्गी होगा, गार्गी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, गयांती देवा डॉट पुरुषा सुरुत्वात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? किस पुराण से? नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी, नारद पुराण हो जाएगा इसका आंसर। 12 नंबर फिर क्वेश्चन चलना है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि विशाल है, ए आंसर हो जाएगा। संस्कार कितने हैं? 13 नंबर क्वेश्चन में संस्कार कितने हैं? 13 का आंसर हो जाएगा 16 संस्कार 16 होते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? युवावस्था में, मरणोपरांत में, मृत्यु से पहले, शैशवावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी आंसर हो जाएगा, मरणोपरांत। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विवाह संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। उसके बाद है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गोदान आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर विदुर नीति, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का, अब अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6। उसके बाद फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा होती है मृज्या से, सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव है बंगाल में नहीं है, बिहार में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कर्मवीर कथा, ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इसके बाद 22 नंबर का आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद कौन थे? 22 का आंसर हो जाएगा बी,
समाजोद्वारक, समाजोद्वारक, इसका स्वामी दयानंद समाजोद्वारक थे। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, दयानंद। संस्थापक कौन थे इसके? दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका जन्म हुआ था टंकारा में, टंकारा में, सी आंसर। 25 नंबर, वाल्मीकि रामायण ने वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णनम। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का वर्णन है? इसमें गंगा नदी का वर्णन है, ए आंसर हो जाएगा इसका। 27 नंबर चलिए आओ, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्म परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, लोभ, लोभ के कारण दुष्परिणाम का वर्णन हुआ। तो इसके बाद 27 नंबर हो गया। 27 के बाद चलते हैं 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर पे चलना है। ईदम सुरभम कंगनम गुहाताम किसने कहा? ईदम सुरभम कंगनम गुहाताम किसने कहा? यह किसने कहा? ये बाघ ने कहा था, बाघ ने। उसके बाद 29 नंबर पे चलते हैं, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? इसका आंसर हो जाएगा शक्र, यही वेश करता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षिका शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? इसका आंसर इंद्रो नहीं, ये 30 नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसका हो जाएगा ए, टाप, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलिए अब, इंद्र प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? इंद्र प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? 31 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, 31 नंबर का आंसर हो जाएगा इंद्रानी, हाँ। 32 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में डीप प्रत्यय है? किस शब्द में डीप प्रत्यय है? इसमें हो जाएगा रागी में है। 33 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र ... इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। 33 का आंसर हो जाएगा सी, कर्ता, ठीक। उसके बाद चलना है आगे, क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? इसका हो जाएगा द्वितीया। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, हिमालयात गंगा प्रभवती यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। हिमालयात गंगा पर्वती यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका हो जाएगा भूवा प्रभवश्चत, भूवा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? उदाहरण कौन है? 36 का हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठेन कुब्ज अस्थि। 36 का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर, पूर्व पदार्थ प्रधानो ... खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए भरिए। 37 का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, अब यही भाव कर्म धारय बहुव्रीहि। 37 का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 38 नंबर, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधार है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? इसका हो जाएगा संस्कृत साहित्यम, बी आंसर हो जाएगा, बी। अब आगे का क्वेश्चन है 40 नंबर को होता है, त्रायान भुवनानी समाहार से कौन सा शब्द बनेगा? इनसे कौन सा शब्द बनेगा? 41 का हो जाएगा भुवनत्रयम, ए आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, नानीत्रम
किस संधि का उदाहरण है? नानीत्रम किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? इसका हो जाएगा स्वर, ए आंसर हो जाएगा। और 42 क्वेश्चन, नगरे प्लस अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन से कौन शब्द बनेगा? नगरे प्लस अस्मिन से कौन शब्द बनेगा? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण कौन है? गुण संधि का उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, विथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? विथैव का संधि विच्छेद, विच्छेद क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा 44 का ए नंबर, वृथा प्लस एव, वृथा प्लस ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है? इसका हो जाएगा प्रेरणा, प्रेरणा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में, अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? कौन उपसर्ग? अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा अध्यात्म, 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 अध्यात्म का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अधि। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, नीह उपसर्ग, नीह उपसर्ग किस शब्द में है? नी, नी मतलब कौन सा उपसर्ग में है? 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इसका निर्धन, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, पूजनियम शब्द में, पूजनियम शब्द में कौन पढ़ती है? पूजनियम शब्द में कौन पढ़ती है? इसका हो जाएगा ए आंसर, अनियर, अनियर। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, चलेंगे अब अगले क्लास में से आगे क्वेश्चन सब।